हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल एंड आई गेस ये मेरा रूटीन बन चुका है कि 6 महीने पहले आप लोगों को स्टडी रूटीन मुझे बना के देना है, वीडियो अपलोड करना है। सो हियर यू गो। दिसंबर में आप लोग का अटेम्प्ट है एंड 6 महीने बचे आपके दिसंबर एग्जाम्स के लिए। मुझे काफी सारे बच्चों का टीएम आ रहा है कॉन्स्टेंटली कि दीदी स्टडी रूटीन बना दीजिए। सो फाइनली स्टडी रूटीन वाला वीडियो इज हियर। स्टडी स्ट्रैटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मुझे दिसंबर वाले बच्चों का हाई कॉन्सेंट्रेशन और फोकस चाहिए बिकॉज इन डिटेल हम आज के वीडियो में स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके गाइस, सो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट टेक्निक ये होता है कि आप पास्ट पेपर्स, रीसेंट पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करो। एंड ये मैं नहीं बोलूंगी बेस्ट टेक्निक है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड स्टेप कि आप पास्ट ट्रेंड को समझो, फिर ही आप अपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस को अप्रोच करो। तो जिस हिसाब से अभी जून का पेपर आया था, ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं JIGL की, तो मेरे टाइम पे इट वाज ILGL एंड इट वाज कंप्लीटली MCQ बेस्ड, जो कि सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट हुआ करता था। उसके बाद वो JIGL बना एंड उसको थियरी में डाल दिया। उसमें भी स्टार्टिंग में थियरी पूछी एंड अभी रिसेंट ट्रेंड आप देखोगे तो 99% पेपर केस स्टडी आया था। तो JIGL इस तरीके से चेंज हुआ है। कंपनी लॉ का पेपर, जिसको हम केस बेस्ड मानते हैं, अगर आप ध्यान से पेपर देखोगे जून 2025 का, तो उसमें केस दिया हुआ था बट काफी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। वो अल्टीमेटली वो पूछ डायरेक्ट ही रहा था। इससे हमें ट्रेंड समझ में आता है कि हमें किस तरीके से सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना है। CFM टैक्स की बात करूं तो काफी लेंथी पेपर बना रहे हैं एंड इन डिटेल डिफिकल्टी लेवल इन दोनों पेपर्स की वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो वी कांट एक्सपेक्ट कि CFM टैक्स लीनियंट आएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है और इस सब अप्रोच से आपको आपके सब्जेक्ट्स गो थ्रू करना है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, हम इन डिटेल डिस्कस तो करेंगे इस वीडियो में। अब मुझे चाहिए आप लोग पेन और बुक लेके बैठो बिकॉज 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बोलने वाली हूँ जो आपके घर में हर जगह होनी चाहिए। जहां जहां आप पढ़ते हो वहां वहां आपको दिखना चाहिए। सबसे पहला इस कि आपका 20 अक्टूबर के पहले पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, 20 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 1 मंथ बिफोर आपका पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि 20 नवंबर के बाद से आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रैंकर्स वेव में 2 अटेम्प्ट हो चुका है, दिसंबर के बच्चे, जून के बच्चे, एंड जो भी बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया था उनका हमें काफी अच्छे रिव्यूज आए थे कि मेन एग्जाम ICSE का पेपर उनका बहुत अच्छा गया था, मैनेजेबल था, टाइम मैनेज हो गया, वो 100% अटेम्प्ट कर पाए, वो ब्लैंक नहीं हुए। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं मॉक टेस्ट के। आई थिंक हर एक बच्चे को मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो नवंबर का सही टाइम होता है सेम 1 मंथ बिफोर। अब 20 दिसंबर से अगर आपका एग्जाम है तो 20 नवंबर को आप मॉक टेस्ट दोगे। इस तरीके से 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आप अपने बुक में लिख के रखो, सब जगह आपको दिखना चाहिए। तो आपको जब आप पढ़ोगे अभी तो आपको पता होगा कि भाई मेरे को 20 अक्टूबर तक खत्म करना है पोर्शन। आपका माइंडसेट बना रहेगा कि मुझे मॉक टेस्ट देना है, विच इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल एग्जाम्स। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेटेजी पार्ट। तो 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक होंगे जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट दिया होगा, एक है जो पहली बार अप्रोच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चों से बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ योर फेलियर। इट माइट टेक सम डेज, इवन वीक्स, बट आपको एनालाइज करना होगा। यही आपका फर्स्ट स्टेप होगा। अभी आप एनालाइज करें कि कहाँ पीछे रह गए आप। पोर्शन टाइम पे खत्म नहीं हुआ था, रिवीजन सही तरीके से नहीं हुआ था, राइटिंग में आपको कमी महसूस हो रही थी, कहाँ आपकी गलती रह गई। मेन गलती पकड़िए। ऐसा नहीं कि हमें जमाने को बताना है भाई मेरी गलती ये नहीं, खुद के लिए आप अपने आप से एकदम रियल कॉज जानिए कि भाई मेरी ये गलती थी, उसको एक्नॉलेज करिए एंड उसके बाद उस गलती को इम्प्रूव करिए। फॉर इंस्टेंस आपको लग रहा है आपकी गलती रह गई थी कि आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था, आप रिवाइज नहीं किए थे, तो अभी आपका मेजर फोकस रिवीजन पर होगा, ना कि बार बार लेक्चर देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आ चुका है, बस आपको रिवाइज नहीं हो रहा था। फॉर इंस्टेंस आपकी गलती थी कि आप लिख नहीं पा रहे थे, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो अभी आपको लेक्चर बार बार नहीं देखना है, कॉन्सेप्ट बार बार नहीं पढ़ना है, अभी आपको लिखना है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ कि कहाँ गलती है, उस चीज को इम्प्रूव करो। बाकी लेक्चर बार बार देखना ये सब एक टाइम वेस्ट है। एंड जो अभी पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो मेरे साथ जब से मेरे को चीजें समझने लगी है तब से मैं ये स्टेटमेंट, मुझे याद है, ये स्टेटमेंट ने मेरे को बहुत बचाया है, विच इज की
स्मार्ट इंसान वही होता है जो दूसरों की गलती से सीख जाता है। वो खुद गलती नहीं करता, वो दूसरों की गलती से पहले ही सीख जाता है। तो अभी आपका पहला अटेम्प्ट है, मैं आपको कुछ मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स बताती हूँ जो बच्चे कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग फेल होते हैं, एंड ये मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहला कॉमन मिस्टेक होता है पोर्शन टाइम पे खत्म ना करना। दूसरा कॉमन मिस्टेक होता है बैकलॉग्स क्रिएट कर देना। तीसरा मिस्टेक होता है रिवीजन नहीं करना। चौथा मिस्टेक होता है राइटिंग प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस नहीं देना। एंड पांचवा मिस्टेक होता है पास्ट पेपर्स सॉल्व नहीं करना। तो ये पांचों की पांचों मिस्टेक्स ये भी आप कहीं पे लिख के रखो, ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, 6 की 6 चीजें, ये आपको करनी है। ना करने वाली मिस्टेक मत करना। ये पांचों की पांचों चीजें पूरे हफ्ते किसी ना किसी दिन होनी चाहिए। पोर्शन तो आपका लेक्चर देखने से होगा, वो तो आप रेगुलर देख ही रहे हो, पूरा हफ्ता आप लेक्चर ही देख रहे हो। बाकी की चारों चीजों का क्या, रिवाइज कौन करेगा, राइटिंग प्रैक्टिस कौन करेगा, पास्ट पेपर कौन सॉल्व करेगा, ये सब चीजें आप ही को करनी है। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं बस लेक्चर देख लूंगा और मेरा हो गया काम, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, तो अभी जो आप अप्रोच कर रहे हो दिसंबर एग्जाम्स में, मेक श्योर ये पांचों चीजें आप कर रहे हो अभी से डेली। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझते हैं कि समझो कोई बच्चा है जो पहली बार अभी दिसंबर में अटेम्प्ट देगा, अभी उसने कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, वो ग्रुप 1 देना चाह रहा है। तो उसको इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि 4 सब्जेक्ट्स है एंड एक महीना एक सब्जेक्ट को वो अलोकेट कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही कि पूरा 1 महीना एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बट मोटा मोटी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 18 से 19 चैप्टर है, तो उसको 1 दिन या 2 दिन एक चैप्टर को मैक्सिमम दे सकता है। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने होंगे, आपके पास दिन कितना बचा है, ये सब आइडेंटिफाई करके आपको स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। नाउ मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो 4-4 सब्जेक्ट एक दिन में करते हैं। मैं खुद 4-4 सब्जेक्ट एक दिन में लेक्चर देखती थी। मैं ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का लेक्चर पूरे महीने देखता है, एंड दोनों ही पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के बच्चे पास होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, आपके लिए बेस्ट कौन सी चीज काम कर रहा है। ठीक है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है, उस हिसाब से स्टडी प्लान बनाना है। जो भी बनाओ प्लीज डेली बेसिस पर लीव सम रूम फॉर रिविजन। ऐसा मत करो कि आप 8-8, 12-12 घंटे लेक्चर ही देख रहे हो और इतना थक गए हो कि फिर अभी आप सोच रहे हो मैं लास्ट के 2 महीने रिवाइज करूंगा। कुछ याद ही नहीं रहेगा आपको लास्ट के 2 महीने, आप क्या रिवाइज करोगे, आपको वापस लेक्चर देखना पड़ेगा। इससे अच्छा कम है कि आप डेली 1 घंटा लेक्चर कम देखो, बट जो देखा है उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है। सैटरडे संडेज का जो दिन होता है उस टाइम पे लेक्चर का ड्यूरेशन कम ही रखो, उस टाइम पे ज्यादा फोकस आप राइटिंग प्रैक्टिस पे करो, टेस्ट देने पे करो, या फिर जो भी आपको लगता है पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग, सेल्फ स्टडी, इस सब पे करो। मैं नहीं बोल रही कि पूरा पढ़ो ही मत, सैटरडे संडे देखो लेक्चर, बट ये सब चीजें इग्नोर मत करो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान। अगर आपको फिर भी डाउट रह गया है, आपको पर्सनलाइज स्टडी रूटीन या स्टडी प्लान चाहिए, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, एंड काफी सारे बच्चों ने मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट किया है, हमने उनका इन डिटेल स्टडी प्लान भी डिस्कस किया है। सेकेंड इज कि रैंकर्स वेव में काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज के लिए तो बिल्कुल एनरोल कर ही लेना चाहिए, बिकॉज रैंकर्स वेव इज नॉट जस्ट अ टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हर हफ्ते हम बच्चों के साथ सेशन लेंगे और मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन हम उन्हें सॉल्व करवाएंगे। तो ये सेशन में अब बिल्कुल आना, एंड ये सिर्फ रैंकर्स वेव स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो सिर्फ टेस्ट सीरीज यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है, 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी होता है। तो अभी यहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है, यहाँ पे आपको फ्री स्टडी प्लान भी मिल रहा है, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, कोड्स भी डाल रही हूँ। मेक श्योर करना कि जल्द से जल्द रैंकर्स वेव में एनरोल भी हो जाओ, क्योंकि 15 जून तक का ही टाइम है। दैट्स इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा, और कुछ भी और डाउट रह गया होगा तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन पर बताना, और अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ना। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।